अपनी भाभी अपूर्वा को आवाज लगाते हुए हिमांशी उसके कमरे में पहुंची। कमरे में अपूर्वा एकदम गुमसुम बैठी थी। अपूर्वा को ऐसे बैठे देखकर हिमांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसकी यादों में खोई हो? चलो जल्दी से, कब से सुबह हुई है? आपकी सासू माँ रसोई में बुला रही हैं। पास आकर हिमांशी की नजर अपूर्वा पर गई, जो अपने हाथों से बहते खून को देखकर दर्द से रो रही थी और गाल पर थप्पड़ के निशान और हाथों पर टूटी चूड़ियों के निशान उसके भाई वेदांत के किए घटिया कारनामों को बयां कर रहे थे। अपूर्वा और वेदांत की शादी अभी 1 महीना पहले ही हुआ था। अपूर्वा जहां शांत स्वभाव की बिना माता पिता के पली बढ़ी संस्कारी लड़की थी, तो दूसरी तरफ वेदांत बेशर्म, सक्की और औरतों को पैर की जूती समझने वाला था। वेदांत में अपने पिता के संस्कार छाप स्वरूप आ गया था। अपूर्वा को ऐसी हालत में देखकर हिमांशी को अपने माँ पर हुए सारे जुल्म याद आ गए कि कैसे उसके माँ को उसके पिताजी मारते और अपमानित करते थे, लेकिन हर बार माँ चुपचाप सब कुछ सहती रहती, जिससे उनके पिताजी का मनोबल मजबूत होता गया। हिमांशी ने कहा, भाभी सच सच बताइए, क्या हुआ? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है? अपूर्वा ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि रात में मौसी के बेटे का फोन आया था, ये बताने के लिए कि मौसा जी का एक्सीडेंट हो गया है। बस इस बात पर वेदांत को गुस्सा आ गया कि उसने तुम्हें इतनी रात को क्यों फोन किया। आज के बाद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधा हम भाई बहन के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिया। हिमांशी बोली, भाभी आपको भाई ने मारा तो आपने पलटकर एक थप्पड़ उसे भी क्यों नहीं मारा? वहीं उसकी हद याद दिला देती। पति है आपका, भाग्य विधाता नहीं। जो जो मन में आएगा करेंगे। आपका मन, आप जिससे चाहे बात करें। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं उस रिश्ते का ना होना ही बेहतर है। तभी दरवाजे पर खड़ी हिमांशी की माँ ने कहा, ये क्या तू अपूर्वा को उल्टी सीधी बातें सिखा रही है? बेटा, औरतों को तो मर्दों का गुस्सा सहना ही होता है, और अगर हर औरत ऐसा करने लगी तो कभी कोई घर ही नहीं बसेगा। बहू, तुम उसकी बातों में मत आना। अभी शादी नहीं हुई है ना, तो इसलिए इसको रिश्तों और समाज की भी समझ नहीं। जिस दिन समाज की बेड़ियां पैरों में पड़ेंगी, खुद ब खुद रिश्ते निभाने की समझ आ जाएगी। हिमांशी ने कहा, वाह माँ, क्या बात कही आपने। जो गलती आपने की बर्दाश्त करके, वही गलती भाभी से भी करने के लिए कह रही हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं किसी भी बेड़ी को इतना मजबूत नहीं होने दूंगी जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और मुझे कमजोर बनाए। माँ, अगर आज हम तीनों भाई का विरोध कर बैठे तो भाई को सुधरना ही होगा, लेकिन अफसोस, हम औरतें एक दूसरे को सहने का पाठ पढ़ाते हैं और मर्द ऐसे ही होते हैं कहकर गलत करने का अधिकार दे देते हैं। जब हम औरतें घर में ही एक दूसरे के सम्मान और अधिकार के लिए नहीं बोल सकती, तो समाज या समाज के लोग हक बोलेंगे। ये बोलते हुए हिमांशी गुस्से से बाहर चली गई। उसके बाद सास ने कहा, बहू, हम कल तुम्हारे मौसा जी को देखने चलेंगे। मैं खुद तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूंगी। अगले दिन अपूर्वा तैयार हो रही थी, तभी वेदांत की नजर अपूर्वा पर पड़ी, जिसे देखकर फिर उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में बोला, इतनी सुबह सुबह हीरोइन बनकर कहाँ जा रही है? इतना बन ठन कर रहने की कोई जरूरत नहीं। शादी हो गई है और मुझे औरतों का इतना सजना संवरना नहीं पसंद। जाओ, जाकर रसोई में काम करो। लेकिन अपूर्वा ऐसे दिखाया कि जैसे वो उसे सुन ही नहीं रही हो। गुस्से में तमतमाते हुए वेदांत ने अपूर्वा का हाथ खींचकर उसे उठाते हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? अपूर्वा ने तेज आवाज में कहा, पहले मेरा हाथ छोड़ो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। मैं अपने मौसा जी से मिलने जा रही हूँ। मौसा जी का नाम सुनते ही वेदांत और गुस्से में भड़क कर बोला, जब मैंने कल मना किया तो तुम वहां किसकी इजाजत से जा रही हो? मैंने तुमको कल ही समझा दिया था, तुम्हारा वहां से रिश्ता खत्म। अब निकलो कमरे से बाहर। कहते हुए वेदांत ने अपूर्वा को जोर से कमरे के बाहर धक्का दे दिया कि तभी उसकी सास ने आकर अपूर्वा को संभाला और सहारा देकर उसे खड़ा किया। गुस्से से अपनी माँ का तना चेहरा देखकर वेदांत ने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए कहा, माँ, तुम नहीं जानती इसका चरित्र कैसा है। ये अपने मौसा जी के लड़के से देर रात तक बात करती है। परसों ही मैंने दोनों को रंगे हाथ बात करते हुए पकड़ा।
और अब उससे मिलने के बहाने बना रही है। तभी वेदांत की माँ ने जोर से एक तमाचा उसकी गाल पर मारा। अचानक पड़े थप्पड़ से वेदांत एकदम सकपका गया कि उसकी डरपोक माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसने झल्लाते हुए कहा, माँ, ये क्या है? आपने मुझे क्यों मारा? क्या इस औरत के लिए जो कल की आई हुई है? आप भूल गईं कि मैं आपका बेटा हूँ। माँ ने गुस्से में बोला, जिसको तुमने औरत बोला वो मेरी बहू है, तुम्हारी पत्नी है और इस घर का गुरूर है। समझे? जितना हक तुम्हारा, मेरा, हम सबका इस घर पर है, उतना ही हक उसका भी इस घर पर है, सामाजिक और कानूनी दोनों नजरिए से। रही बात तुम्हारा मेरा बेटा होने की, तो मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है, और खुद पर भी, कि मैं तुम्हें औरतों का सम्मान करने के संस्कार देने में असफल रही। आज तुम्हारे अंदर मैंने तुम्हारे पिताजी की छवि देखी, जिनके मेरे जिंदगी से चले जाने का दुख नहीं बल्कि खुशी है, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो गई उनकी बेड़ियों से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए भी अपूर्वा यही सोचे, क्योंकि जिन पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास और सम्मान नहीं रहता, उन्हें निभाना एक औरत की मजबूरी बन जाए, वहाँ ऐसे पति का सम्मान तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ उनके ना रहने पर कोई दुख भी नहीं होता। तुम्हें अपने पिताजी का व्यवहार खराब लगता था क्योंकि बात तुम्हारे माँ की थी, तो अब तुम खुद वही गलती क्यों कर रहे हो? बेटा, अपनी पत्नी का सम्मान करना और उस पर विश्वास रख करना सीखो। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुमने आगे से बहू के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार किया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा भी है, और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बहू को मैंने इजाज़त दी उसे मौसा जी से मिलने की, कि जिन लोगों ने उसे उसके माता पिता के जाने के बाद सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, उनसे वो एक पल में सारे रिश्ते खत्म कर ले। क्यों? क्योंकि उसके सके पति को उस पर भरोसा नहीं। हर रिश्ते की नींव सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिकी होती है। जहाँ विश्वास खत्म, वहाँ रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तभी हिमांशी बोल पड़ी, भैया, अगर कल को शादी के बाद मेरे पति भी ऐसा कहा तो आपको कैसा लगेगा? आपको शायद याद नहीं, आप भूल गए, लेकिन मुझे आज भी याद है। बचपन में जब पिताजी माँ को मारते थे तो आप कहते थे कि मैं पिताजी जैसा कभी नहीं बनूंगा। वेदांत नजरें झुकाए अपने किए पर शर्मिंदा चुपचाप खड़ा था। माँ उसके सिर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, ना जाने कैसे मैं अपना बीता हुआ कल भूल गया। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे बच्चे भी मुझसे नफरत करें। माँ ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से मांग, जिसका तूने अपमान किया है। वेदांत बोला, अपूर्वा, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मौसा जी से मिलने। अपूर्वा ने अपने दर्द को भूल अपने पति को माफ़ कर दिया और पति के साथ मौसा जी से मिलने चली गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को कहानी शेयर करना ना भूलें।